दोस्तों, तारीख में कुछ ऐसी जंग होती है और कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिससे इंसानियत पे भी पूरे सवाल उठ जाते हैं। और करबला की जंग भी उनमें से एक है। ये करबला की जंग हमें सिखाती कि कैसे एक जन ने अपनी पूरी ऐसी कुर्बानी दी, और वो कौन था जिसकी कुर्बानी से आज पूरे इतने सालों बाद भी लोग उसको याद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बताने वाले हैं आपको करबला की जंग के बारे में। तो देखिए, करबला की जंग एक अहम जंग थी इस्लाम की तारीख में, क्योंकि इस जंग में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, तो उन्होंने अहले बैत और अपने कुछ वफ़ादार साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुँचे। लेकिन क्यों हुई ये करबला की जंग, और क्यों ऐसा हुआ जिससे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी जान कुर्बान करना पड़ी, आइए जानते हैं। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है 632 AD में, जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफ़ात पाते हैं। तो देखिए, जब वो इस दुनिया से वफ़ात पाते हैं तो अब मुसलमानों का लीडर कौन बनेगा, तो लोग ये सोचते थे। लेकिन ये सोच ज़्यादा देर तक रही नहीं कि लोगों के, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लगाया। उन्होंने किया क्या कि उन्होंने खलीफत बना दी, और उस खिलाफत में जो लीडर होगा वो खलीफ कहलाया जाएगा। तो अब हुआ क्या, जैसे उन्होंने एक खलीफा चुना, तो वो खलीफा मतलब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो करीबी दोस्त थे उनको चुना। देखिए, इस खिलाफत में टोटल 4 खलीफा ने हुक्म की। पहले हो गया हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, उसके बाद हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उसके बाद तीसरे में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, और चौथे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और उसमें से जो चौथे खलीफ हज़रत अली थे, वो सिर्फ और सिर्फ एक खलीफ नहीं थे, बल्कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई थे। लेकिन उनकी हुकूमत के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कुछ ऐसे फितना वगैरह पैदा हुई जिनसे लोगों को काफ़ी सारा नुकसान हुआ अगले कुछ सालों तक। तो देखिए, सन 661 में हज़रत अली का इंतकाल हो गया। तो उसके बाद फिर इस्लाम में एक नए खिलाफत बना गया, जिसको बोलते हैं आजकल उमैयद खलीफत। और उस जो खिलाफत में जो मतलब लीडर थे वो थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन उनकी भी वफ़ात होने के बाद फिर इस्लामी दुनिया के लीडर बने हज़रत यजीद रज़ी अल्लाह अन्हु। लेकिन यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि हज़रत अली के जब वफ़ात होने के बाद जब ये बने थे, तो इन्होंने मतलब कुछ ऐसा फ़ैसला किया था जो कि मतलब पूरे मुसलमानों दुनिया के लिए पहले से अलग था, जिससे क्या वो बहुत सारे मुसलमानों ने उसको एज ए लीडर मानने से इनकार ही कर दिया। और वो चाहता था कि सारे लोग इंक्लूडिंग इमाम हुसैन, जो कि मतलब इतने बहादुर थे, इतने रिलीजन में वो इतने रिलीजियस थे, तो वो भी माने। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उन्होंने ऐसा बहुत सा ऐसे अहम डिसीजन लगाया इस बीच में कि उनको मना किया जाए या उनको एज ए लीडर मान लिया जाए। लेकिन अब उनका डिसीजन ऐसा हो गया था कि वो धीरे धीरे एक जंग की ओर बढ़ गया, और उसी जंग को आज हम जंग करबला के नाम से जानते हैं। और इसी दौरान हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को एक ख़त आया, जो कि था खूफा से, जो कि था इराक़ में, अभी प्रेजेंट डे इराक़ में। और उस खत में ये कहा गया था कि आपको जल्दी से जल्दी खूफा शहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो मतलब इंसाफ को बहुत पसंद करते हैं और वो आपका ज़रूर साथ देंगे ही। लेकिन इमाम हुसैन ने इस काम से इनकार कर दिया, और उन्होंने पहले एकदम सोचा, और वो ये चाहते थे कि वो सबसे पहले कुछ बड़ा फ़ैसला करने से पहले वो इरादा जान लें इन लोगों का कि क्या है। इसी मकसद से उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को भेजा वहाँ पर, ये पता करने के लिए कि वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। तो उन्होंने जैसे ही खूफा की ओर रवाना किया, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें मतलब तेज़ी से बदल रही थी। तो जब वो खूफा की ओर गए, और वहाँ के एक नए गवर्नर थे, जहाँ पे बहुत सख्ती का बहुत सारे लोग साथ देने से पीछे हट गए, और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, हज़रत मुस्लिम इब्न अकील को वहाँ पे शहीद कर दिया गया। और उधर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मक्का में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही उनको ये खबर पता चली कि उनके एक साथी शहीद हो गए, तो उन्होंने फैसला किया कि खुद करबला जाएंगे अपने कुछ लोगों को लेकर। वो कुछ लोग थे अहले बैत, बच्चे, ख़वातीन और उनके कुछ वफ़ादार साथी। और ये सफ़र करने का जैसे ही फैसला किए, लेकिन सफ़र के दौरान इनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे ही इनके साथी लोगों ने शिकायत की उस दिक्कत की, तो हज़रत इमाम हुसैन ने बोला कि इंसान की इज़्ज़त और इज़्ज़त का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। आखिरकार मुहर्रम 61 हिजरी की शुरुआत हो गई, तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला पहुंच गए थे। लेकिन करबला में उमैया खिलाफत की जो फ़ौज थी, उन्होंने रास्ता में पूरा घेराबंदी कर दिया। और कुछ रिवायतें तो ये भी कहते कि उन्होंने पानी को भी घेराबंदी कर दी, जिससे 3 दिनों तक इमाम हुसैन की फ़ौज, जिसमें बच्चे लोग भी शामिल थे, उन लोग को भी सख्त प्यास का सामना करना पड़ा।
اور حالت گزرتے دنوں کے ساتھ مشکل ہوتے ہی جا رہے تھے، لیکن امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا حوصلہ کبھی بھی کم نہیں ہوا، اور ان کو اور اس کے بعد آگے جو ہے وہ پورے اسلام کا ایک ایسا اہم دن ہوگا جس کو پورے 1400 سال بعد بھی لوگ آج بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جانتے ہیں وہ کیا ہونے والے۔ آخرکار 10 محرم 61 ہجری جہاں پہ وہ جنگ شروع ہو جاتی، تو جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرے لوگوں سے ڈسکس بھی کیا۔ انہوں نے تھوڑا بہت پیس، یعنی جو بھی مطلب لڑائی نہ ہو کرنے کا سمجھوتا کیا، لیکن کوئی کام نہیں آیا۔ ایک طرف تھی امام حسین کی چھوٹی سی سینا جس میں سارے جوان لوگ نہیں تھے، ان کے بچے اور خواتین بھی تھی، دوسری طرف وہ ہو گئی یزید کی فوج جو کہ بہت بڑی تھی۔ تو یہ جو لڑائی ہونے والی تھی کوئی ایک سم طاقت کی نہیں ہونی تھی، بلکہ اصول و ضمیر اور اپنے حق پہ ڈٹے رہنے کی طاقت پر رہنے کی بھی تھی۔ تو دیکھتے ہیں اس جنگ میں آگے ہوتا کیا ہے۔ اور جیسی جنگ شروع ہوئی، جنگ کے دوران امام حسین رضی اللہ عنہ کے کافی ساتھی ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، اور انہوں نے کافی ساری دقتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ان کے پریوار کے بھی کچھ لوگ تھے جو کہ شہید ہو گئے، اور جبکہ وہ ایک دم پیاس کا شدت میں تھے، کھانے کی شدت میں تھے، پھر بھی انہوں نے کچھ ایکسٹرا نہیں کیا، انہوں نے صرف اور صرف صبر کا استعمال کیا، اور آخرکار حضرت امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ اور یہ جو کربلا کی جنگ تھا، اور اس جنگ ان کے شہید ہونے کے بعد یہ کربلا کی جنگ اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ اور اس کے بعد جنگ ہوئی تھی تو اس میں جو بھی مہیلائیں اور بچے لوگ بچ گئے تھے ان کو قید کر لیا گیا، اور یہ ہمیشہ کی طرح کربلا کی جنگ ایک اتہاس کا حصہ بن گیا۔ کربلا کی جنگ صرف جنگ نہیں تھی، بلکہ اس جنگ نے لوگوں کو یہ سوچنے مجبور کر دی کہ ایک انسان اپنی حق اور انصاف کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ اور امام حسین کی زندگی اور ان کی شہادت کے بارے میں لوگ آج تک بات کرتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان حق اور انصاف کے بارے میں اسی جنگ سے سیکھتے ہیں۔ اور آج کل کچھ لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ کربلا کو جنگ کو صرف جنگ نہیں بلکہ ایک پیغام، ایک لیسن، ایک اسٹوری کے طور پہ دیکھتے ہیں، کہ اس اسٹوری سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انصاف اور حق میں کیسے ڈٹے رہنا سیکھا جاتا ہے۔ آج بھلے کربلا کی جنگ کو گزرے ہوئے 1400 سال ہو گیا ہوں، لیکن یہ واقعہ دنیا کو دکھاتا ہے کہ دولت، طاقت، حکومت ہمیشہ انسانوں کو برباد اور کربلا کی جنگ ہمیں یہ سکھاتی کہ انسان اپنے حق اور انصاف میں کتنا ڈٹا رہتا ہے، اور مشکل سے مشکل حالتوں میں بھی اپنے ایمان کا ساتھ دینا نہیں چھوڑتا ہے۔ اور حضرت امام حسین کی قربانی بھی ہمیں یہی بتاتے کہ ہمیں جو بھی حالت ہو ہمیں اپنا ایمان، حق اور انصاف ان معاملوں میں کبھی بھی دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس چینل کو لائک کر دینا، اس چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، اور دوسرے لوگ کو شیئر کرنا، تاکہ جس سے آپ کو بھی ثواب دارین حاصل ہو اور دوسرے لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے۔ شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔